धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले न देख पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपने वो जो बातें हैं दूसरे को बता देते हैं जो कभी हमें नहीं बतानी चाहिए थी। तो आज मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे हमारा क्या तर्क होगा, यह भी मैं आपको दूंगी। और इस बातों के अलावा अगर आपको लगेगा कि हमसे कोई बात छूट गई है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक मनीष नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसे 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोजने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात मनीष के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उनसे विनती की कि वे बहुत गरीब है और उन्हें काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उसे सेठ ने वहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन मिल रहा था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे तो उनका वेतन उससे ज़्यादा मिल रहा था। जब इस बात की शिकायत उसने सेठ से कही तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर मनीष वही चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सस्ती सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसीलिए वह अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है, कि उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और मनीष पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब मनीष से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात मनीष को मन में बहुत ही खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता और उसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह जिसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो कल ये हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा पता नहीं। इसकी ऐसी हालत है कि काम तो इसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से मनीष की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, अब वह उसे दया का पात्र समझने लगे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था।
और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर चलने वाले या हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। मनीष इतना टेंशन में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधा उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। ये बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाली दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। ये 7 बात क्या है, आइए समझते हैं। पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरे को दया पात्र बन उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने में भी नहीं चूकेंगे, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में भी वो आदमी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत दिखाना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियों। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है उसे बताने का क्या मतलब रह जाएगा। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। उससे उस आदमी के नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो आदमी आपको कहीं ना कहीं गलत ज़रूर समझने लगेगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होते हैं, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ या हमारे बच्चों के साथ, तो ये सारी बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटोगे तो दूसरे को आपके घर में घुसने का एक मौका ज़रूर मिलेगा और वो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। चौथी बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से बता दूंगी। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताइएगा। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है, ज़रा सोचिए। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे और आपसे ही पैसा मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है। और जब कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके दोस्त यह कहकर मजाक उड़ाएंगे कि अरे तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो खुद ही इतना आमदनी है। पांचवी बात जो आपको बताने वाला हूँ वह आप गांठ बांध लेना कि किसी को ये बात बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरे को पता चल गई है तो वो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों को बारे में अक्सर दूसरों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है। इसीलिए आप अपने जितना गहरा से गहरा दोस्त हो दूसरे को मत बताइए कि उससे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती है या फिर उससे मेरी अच्छी ही ज़्यादा दुश्मनी है, क्योंकि हो सकता है वही लोग आपके दोस्त बनकर आपको धोखा दे सकते हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। जब आप दान करते हो तो उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि कितना भी बड़ा दानी पुरुष है वो आपके अंदर अहंकार
सोचेगा कि आप बहुत ज़्यादा अहंकारी हो कि दान करने के बाद भी आप लोगों को बता देते हो। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पर लोग दान करते हैं, जैसे कंबल बांटते हैं गरीबों को या कुछ भी देते खाने पीने की, तो उसकी वीडियो बना लेते हैं। तो ये करने से आप बचिए। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने मनीष को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। घर का झगड़ा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जीवन सच में कितना अच्छा और आपका ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।